आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का मैं यहाँ हमारे भाजपा के हरियाणा के मीडिया सेंटर में पहुँचने पर सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है एक झूठ का पुलिंदा, एक 7 ऐसे अजूबे जो आज कांग्रेस ने पेश किए हैं जो कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। उनके विषय में चर्चा करने के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहला उनका वादा, हर परिवार को खुशहाली देने की बात करते हैं, 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करते हैं और 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देने की बात करते हैं। जिन चीजों की घोषणाएं वो करते हैं वो सब काम हम कर चुके हैं। अगर आज हम 25 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की बात करें तो कितने वर्षों पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत शुरू की, जिसमें परिवार के हर सदस्य को 5 लाख रुपए सालाना का मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा पहले से ही प्राप्त है। तो अब आप क्या नई सुविधा हमें देने वाले हो? और इतना ही नहीं, उसके बाद हरियाणा सरकार ने उसी आयुष्मान योजना को एक्सटेंड करते हुए चिरायु योजना शुरू करी, जिसमें परिवार के सभी लोगों को केवल 1500 रुपए सालाना भरने के बाद 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज पहले से ही हमारी सरकार ने उपलब्ध कराई हुई है। तो जो योजना पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है उसमें आप क्या एडिशन करने वाले हैं? मेरा आज कांग्रेस से सवाल है कि आप कुछ घोषणा पत्र में कोई ऐसी घोषणा तो करो जो एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ तो वैल्यू एडिशन करो आप अपने किसी संकल्प में। दूसरी बात करते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देने की। मोदी जी ने पहले ही हर घर में मुफ्त सोलर पैनल लगाने की घोषणा कर चुके हैं। जो परिवार हमारे कम आय वाले हैं उनमें सोलर पैनल पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें 60% केंद्र सरकार और 40% हरियाणा प्रदेश की सरकार वहन बियर करके और हर घर में मुफ्त सोलर पैनल लगाना सुनिश्चित कर दिया है। उसके फॉर्म भी भर चुके हैं हम सब लोग। और साथ ही साथ नायब सैनी जी ने यह भी घोषणा कर दी थी कि जो किसी भी मीटर पर मिनिमल बिल आता है, जैसे मान लो हमने 1 केवी का लोड ले रखा है तो एक मिनिमम बिल आता है हर एक के घर में, वो जो है मिनिमम बिल वो भी उन्होंने खत्म कर दिया, उन्होंने वेवर कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अगर 20 यूनिट का आपका पर माह खर्चा है तो 20 यूनिट का ही आपका बिल आएगा, और अगर आप पूरा परिवार 1 यूनिट भी मान लो नहीं खर्चा करता, बाहर गया हुआ है, तो आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। तो जिस मुफ्त बिजली की घोषणा करते हैं उस मुफ्त बिजली को हम पहले से दे चुके हैं। जिस मुफ्त इलाज की घोषणा करते हैं वो हम पहले से दे चुके हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि हम 100 गज के प्लाट देंगे। मैं आज हुड्डा साहब से पूछना चाहती हूं कि आपने अपने 2014 से पहले ये घोषणा करी कि हम 100 गज के प्लॉट देंगे, लेकिन ना आपने प्लॉट दिए ना अपने मालिकाना हक दिया। ये तो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए जिन्होंने 20,000 एससी समाज के लोगों को प्लॉट भी दिए, उनका मालिकाना हक भी दिया, और आज सारे के सारे एससी समाज के लोग हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान। भाई इतने साल आप लोगों ने राज किया, तब तो आपको गरीब केवल याद आए वोट देने के लिए, तब आपको याद नहीं आया कि हर गरीब के सिर पर छत होनी चाहिए। इसकी चिंता करी तो किसने करी? इसकी चिंता करी तो प्रधानमंत्री मोदी ने करी कि 3 करोड़ लोगों को जो है हम आवास देंगे, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में और 2 करोड़ ग्रामीण अंचल में। तो आप इतने साल राज करने के बाद भी जो काम हम कर चुके हैं या जो काम चल रहे हैं, प्रोसेस में है, उनकी घोषणाएं आज आपको याद करने की चिंता हुई है। फिर हम बात कर रहे हैं महिलाओं को शक्ति देने की। हुड्डा साहब, आप कौन सी महिलाओं को शक्ति देने की बात कर रही हैं? आपकी कांग्रेस की नेता बहन शैलजा, आप दिल्ली में बैठकर हरियाणा का घोषणा पत्र घोषित कर रहे हो।
आपके बैकड्रॉप पे भी शैलजा जी की फोटो नहीं है, आपने उनको साथ बिठाया नहीं। आप महिला सशक्ति की बात कर रहे हो, आपने अपनी बहन किरण चौधरी जी को इतना प्रताड़ित किया कि उनको भाजपा का दामन थामना पड़ा। ऐसे ही आप बहन शैलजा को, आपके नेता कोई जाति सूचक शब्द कहने से आप परहेज नहीं करते, उनको पूरा मान सम्मान देने की आप चिंता नहीं करते। आप महिलाओं को सम्मान देंगे कैसे? क्योंकि आपके पास तो हर चीज देने के लिए आपके पुत्र है दीपेंद्र हुड्डा। आपकी डिक्शनरी में कहीं महिला शब्द आता भी है? पहली बार हरियाणा में 50% महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिलवाने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मनोहर लाल जी ने किया। सभी विधानसभा क्षेत्रों में और हमारे पार्लियामेंट में 33% महिलाओं को आरक्षण दिलवाने का काम किया तो वो नारी शक्ति वंदन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने आज तक कब महिलाओं की सुध ली? जो आज आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, ऐसे शब्द भी आपकी घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए मैं कहती हूं कोई मायने नहीं रखते। फिर आपने कहा कि हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, ना नोट मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। हम तो पहले ही दे चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले ही महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। तो आप घोषणा पत्र में अब क्या करेंगे सिलेंडर देकर? फिर आपने कहा कि हम हर महीने महिलाओं को 2000 रुपए देंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आपने जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी महिलाओं के पत्रक भरवाए कि हम आपको 8500 रुपए देंगे। आज वो हमारी भोली भाली बहनें लंबी लंबी कतार लगाकर कांग्रेसियों के दफ्तरों के चक्कर लगाती रही तो आपने कौन से पैसे दे दिए बहनों को? हिमाचल में आपने सारी झूठी घोषणाएं करी और हिमाचल की सरकार को आपने कंगाल बनाने का काम किया। और उसके विपरीत मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने 1 करोड़ बहनों को जो ग्रामीण अंचल से थी उनको लखपति वो बना चुके हैं। आज हरियाणा में भी मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में 60,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं जिनके माध्यम से 6 लाख परिवार में बहनें सशक्त हो रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं और साथ ही साथ ड्रोन दीदी बनकर उन महिलाओं को एक नया आत्म सम्मान मिल रहा है। तो ये बात करेंगे महिलाओं की सशक्तिकरण की और ये बात करेंगे महिलाओं को पैसे देने की। ये मुफ्त में पैसे देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं अपने दम पर कमाकर अपने पैरों पर खड़ी हों। फिर इन्होंने बात करी किसानों को समृद्धि की। भाई जब हरियाणा का घोषणा पत्र आता है तो तुमको किसानों की समृद्धि याद आती है। कर्नाटक के किसान क्या किसान नहीं है? तेलंगाना के किसान क्या किसान नहीं है? हिमाचल के किसान क्या किसान नहीं है? आज तक आपने वहां पर एमएसपी देने की चिंता करी क्या? 24 फसलों पर एमएसपी देने वाला हरियाणा पहला प्रदेश बना जहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि किसान जो भी अपनी जमीन में बोएगा हम एक एक दाना उसकी फसल का खरीदेंगे। तो भाई साहब जो हम कह चुके हैं, जो हम कर चुके हैं, वही सारी नकल तो मारो, लेकिन नकल मारने में भी अकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो हम कर चुके हैं वही सब चीजें आप अपनी घोषणा पत्र में दे रहे हैं। उसके बाद आप बात करते हो तत्काल फसल मुआवजा की। हम वो दिन भूले नहीं है हुड्डा साहब जब आप 2 रुपए का, 4 रुपए का, 5 रुपए का चेक भेजते थे हमारे भोले भाले किसान, गरीब किसानों को। किस तरीके से आपने उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया। आपके लोग अपने लोगों को तो दिलवा जाते थे मुआवजा और गरीब किसान बैठा रह जाता था। और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ने, चाहे वो फसल बीमा योजना हो और चाहे अब जैसे डिलेड मॉनसून इस बार आई तो नायब सिंह सैनी जी ने 2000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को पहुंचाने का काम किया। तो हमारी जो सरकार है ना, ऐसे झूठे वायदे नहीं करती, हम जो कहते हैं वो करते हैं। फिर आपने बात करी सामाजिक सुरक्षा की। 3000 रुपए की जो है हम पेंशन
चाहे वो बुढ़ापा पेंशन है, चाहे वो दिव्यांग पेंशन है, चाहे वो विधवा पेंशन है, वो हम दे भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर किसने शुरू करी? वो करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हुड्डा साहब, आपकी सरकार में क्या होता था? एक साल में 12 महीने की पेंशन हमारे बुजुर्गों को नहीं मिलती थी, उसमें से 2 या 3 महीने की पेंशन तो आपके अधिकारी ही खा जाते थे। और कितनी जगह उन बूढ़े बुजुर्गों को चक्कर लगाने पड़ते थे, तब उनको पेंशन मिलती थी। आज किसी को कहीं जाना नहीं पड़ता, एक पाई भी उनकी पेंशन में से कहीं नहीं जाती, सीधे उनके खाते में पूरे पैसे आते हैं। और फिर आप ओपीएस की बात करते हो, हिमाचल में आपने ओपीएस लागू किया, क्या हाल है आज हिमाचल की सरकार का? वहां पर आपके पास अपने कर्मचारियों को पैसे देने के लिए नहीं है, आयुष्मान के तहत लोग इलाज नहीं करवा पा रहे, आप वहां पर तो लोगों का इलाज बंद हो गया और यहां पर आप हमारे लोगों को इलाज की आश्वासन दे रहे हो। फिर आपने बात करी पिछड़ों को अधिकार देने की। हुड्डा साहब, आज तक तो ना दिया था हमने पिछड़ों को अधिकार। 8 लाख रुपए क्रीमी लेयर बनाने की चिंता किसने करी? और फिर अगर आपको पिछड़ों के अधिकार की इतनी ही चिंता है तो हुड्डा साहब आप बनाओगे क्या किसी पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री? हमारी सरकार ने चिंता करी कि पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार के किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। बताओ हुड्डा साहब, आप छोड़ोगे क्या इस गद्दी का लालच? आप बना सकते हो अपने किसी पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री हरियाणा का? अगर आप बना सकते हो तो ही आप पिछड़े वर्गों के अधिकारों की बात करना, नहीं तो आप झूठे वादे छोड़ दो। अगर पिछड़े वर्गों के आप साथ खड़े हो तो आप घोषणा करो कि अपनी पार्टी से किस पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को, आप की पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाओगे। लेकिन पिछड़े वर्गों के साथ अगर कोई खड़ी है तो वो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, जिसने गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। और आखिरी बात, आपने कहा हम युवाओं को सुरक्षित भविष्य देंगे। कैसे दोगे हुड्डा साहब आप युवाओं को सुरक्षित भविष्य? में पूछना चाहती हूँ, आपके एक प्रत्याशी कहते हैं कि 50 वोट दे दो और हम आपको एक नौकरी देंगे। ऐसे करोगे क्या आप युवाओं को सुरक्षित भविष्य? आपने तो सारी नौकरियां बेच खाई। आपने जो जो नौकरियों के लिए लोगों से कॉम्प्रोमाइज करवाए वो इस चैनल के माध्यम से मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। कैसे करोगे हुड्डा साहब युवाओं का सुरक्षित भविष्य? लोगों के किले बिक गए, बहनों के आभूषण बिक गए, घर बिक गए, तब जाके किसी की 50 लाख, किसी की 1 करोड़। ऐसे तो आपने HCS की नौकरियां बांटी, ऐसे ही आपने ग्रुप C, D की नौकरियां बांटी। कैसे कराओगे? युवाओं ने स्कूल जाना, कॉलेज जाना बंद कर दिया था आपके राज में। आज पहली बार हरियाणा के युवा को ठीक दिशा मिली। उसने कॉलेज में, उसने स्कूल में, उसने लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना शुरू कर दिया। आज एक रिक्शा वाले का बेटा, गरीब पंचर लगवाने के वाले के लड़के को नौकरी मिली है और वो सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जीने में समर्थ हुआ हरियाणा में। ऐसा भविष्य अगर किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो ये सारा का सारा संकल्प जो है ना, सारा के सारे काम हम पहले से ही कर चुके हैं। आपने हमारे ही कामों की नकल मार ली, लेकिन इस नकल में कुछ अगर अकल का इस्तेमाल करते तो शायद आपका कुछ भला हो जाता। और कल आप देखना, जब हमारा संकल्प पत्र आएगा तो आप देखना कि कैसा एक बवंडर, और वो बवंडर किस चीज का होगा? वो बवंडर होगा हरियाणा के विकास का, वो बवंडर होगा हरियाणा के युवाओं के सुरक्षित भविष्य का, वो बवंडर होगा हरियाणा की महिलाओं के सशक्तिकरण का, वो बवंडर होगा हरियाणा के किसानों की समृद्धि का, वो बवंडर होगा हरियाणा के गरीबों का, दलितों का, शोषितों को, वंचितों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।